नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम औसत चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और एक नया टाइप जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है इस टाइप में, एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम है। स्कूल में लड़के एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम हल मिश्रण के नियम पर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक स्कूल में टोटल 180 छात्र हैं, उनका औसत जो भार है वो कितना है 50 किलोग्राम है। उसमें लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम है और लड़कियों का 45 किलोग्राम। तो लड़के एवं लड़कियों की हमें संख्या बताना है कितने हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, कुल 180 छात्र। तो कुल 180 छात्र है। इसमें क्या बोल रहा है, जो लड़के एवं लड़कियों का औसत भार दिया है, तो यहाँ पर लड़कों का औसत भार को लिख देते हैं और यहाँ पर लड़कियों का औसत भार को लिख देते हैं। बीच में यहाँ पर कुल जो औसत भार है उसे। अब देखिए कुल कितने छात्र हैं, 180 छात्र हैं, उसमें लड़कों का औसत भार कितना दिया है 60 किलोग्राम। तो यहाँ पर लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम लिख देते हैं और लड़कियों का कितना दिया है 45, तो यहाँ पर 45 लिख देते हैं। और कुल औसत भार कितना दिया है 50 दिया है, तो 50 को यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पर ये ऐसे हम एक ठो बना लेते हैं। देखिए इस 60 में 50 को माइनस करना है, तो जो अंतर आएगा उसको यहाँ पर लिख देना है। तो कितना आएगा, 60 में 50 घटेगा तो 10 आएगा। और वैसे यहाँ पर 50 में 45 को घटाना है, तो कितना आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो अंतर आया है, मतलब घटाए हैं अंतर, ये भी क्या है इधर अंतर है। तो जो घटाए हैं वो हमें प्राप्त हुआ है 5 और 10। तो देखिए ये जो 5 है वो लड़कों के औसत भार के नीचे प्राप्त हुआ है और ये जो 10 प्राप्त हुआ है अंतर, वह लड़कियों के नीचे प्राप्त हुआ है। तो ये लड़कों की संख्या हो जाएगी, इस अनुपात में होगी, और यह लड़कियों की संख्या इस अनुपात में होगी। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो है लड़के एवं लड़कियों के संख्या में क्या होगा, अनुपात होगा। तो कितना कितना का है, लड़कों का अनुपात यहाँ पर 5:10 हो जाएगा, लड़के एवं लड़कियों की संख्या में अनुपात। तो देखिए इसको और हल करेंगे तो क्या आएगा, 5 कम और 5 दूनी 10, मतलब लड़के एवं लड़कियों की संख्या में अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2 का अनुपात होगा। अब देखिए लड़के एवं लड़कियों की संख्या में अनुपात 1:2 हो गया, तो आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि कुल संख्या यहाँ पर 180 दिया हुआ है, तो आसानी से आप उनके संख्या को निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं, औसत चैप्टर में हमने आसानी से इसको पढ़ा हुआ है। लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, लड़कों की संख्या बराबर कुल संख्या, कुल कितना है, कुल संख्या गुणा लड़कों का अनुपात क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1। और टोटल अनुपाती योग करते हैं तो 2 धन 1 कितना हुआ 3। तो देखिए कुल यहाँ पर कितना है 180 गुणा 1/3। इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, 3 छक्के 18, तो ये हो गया 6 शून्य। तो ये हो गया लड़कों की संख्या, बॉयस लिख देता हूँ। और यहाँ पर लड़कियों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी कुल कितना है 180 है, गुणा लड़कियों का अनुपात में क्या आ रहा है 2, तो 2 और कुल अनुपाती योग है 2/3 हो गया। तो 3 एक कम, 3 छक्के 18, 6 दूनी 12, 120। इसलिए लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो इस तरह इस क्वेश्चन में लड़कों की संख्या 60 होगी और लड़कियों की संख्या 120 होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह मिश्रण के नियम पर हल करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु 36.5 वर्ष है। उनमें पुरुषों की औसत आयु 45
और स्त्रियों की औसत आयु 28 है। फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या कितनी है बताना है। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कोई फैक्ट्री उसमें 100 काम करने वाले हैं, उनकी औसत आयु 36.5 वर्ष है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं टोटल कितने काम करने वाले हैं, 100 काम करने वाले हैं। अब उसके नीचे हम पुरुष और स्त्रियों की लिख देते हैं, यहाँ पर पुरुषों का और यहाँ पर स्त्रियों का जो औसत आयु है उसे लिखेंगे। तो और यहाँ पर जो सबका औसत आयु है उसको लिखेंगे, यहाँ पर सबका औसत आयु। तो देखो पुरुष का औसत आयु कितना दिया है, 45 दिया है, और स्त्रियों का कितना दिया है, 28 दिया है। सबका औसत आयु कितना दिया है, 36.5 दिया है, 36.5। तो ठीक है, इसको हल करते हैं तो ये माइनस करेंगे इसमें। तो देखिए 45 में 36.5 घटेगा तो क्या आएगा, 8.5 आएगा। उसी प्रकार 36.5 में 28 घटेगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 8.5 आएगा। मतलब यहाँ पर पुरुष एवं स्त्रियों की जो संख्या है उसमें अनुपात क्या हो जाएगा, पुरुष एवं स्त्रियों की संख्या में अनुपात क्या होगा, 8.5 और 8.5 का अनुपात होगा। इसको और सरल करेंगे तो ये कट के क्या आ जाएगा, 1:1। मतलब पुरुष एवं स्त्रियों की संख्या में अनुपात कितना है, 1:1 का है। तो इसलिए फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो स्त्रियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए 1 और 1 मतलब दोनों में बराबर है, मतलब सीधी सी बात देखते साथ ही पता चल रहा है कि 50 पुरुष है और 50 स्त्रियां हैं। और बाकी आप इसको हल करना चाहें तो कुल संख्या कितना उनकी 100 है, गुणा स्त्रियों की अनुपाती में कितना आ रहा है, 1/2, तो 2 1 कम और 2 50 ये हो जाएगा 50। तो यहाँ पर पुरुषों की संख्या भी 50 होगी और स्त्रियों की संख्या भी 50 होगी, क्योंकि दोनों में अनुपात 1:1 का है, मतलब बराबर है, मतलब संख्या उनकी बराबर होगी यहाँ पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि उस विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने हो तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पर भी कुल जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 600 विद्यार्थी हैं। इसमें अब क्या बोल रहा है, जो लड़के और लड़कियां हैं उनका औसत उम्र दिया हुआ है। तो लड़कों का औसत उम्र कितना दिया है, लड़कों का औसत उम्र, और यहाँ पर लड़कियों का औसत उम्र, और यहाँ पर कुल विद्यालय के छात्रों का औसत उम्र। तो देखिए लड़कों का औसत उम्र कितना दिया है, 12 वर्ष दिया है, लड़कियों का औसत उम्र कितना दिया है, 11 वर्ष, और कुल कितना दिया है, 11 वर्ष और 9 महीने। अब देखिए माइनस करते हैं, ये इसमें माइनस होगा, ये इसमें माइनस होगा। तो देखिए 12 में 11 वर्ष और 9 महीने घटेगा, मतलब कितना बचेगा, यहाँ पर 3 महीने बचेगा, और यहाँ पर 11 वर्ष 9 महीने में 11 वर्ष घटेगा तो कितना बचेगा, 9 माह बचेगा। तो देखिए इस तरह लड़के एवं लड़कियों के संख्या में जो अनुपात होगा कितने का होगा, 9 माह और 3 माह का। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 3 3 9 और 3 1 कम 3, मतलब लड़के एवं लड़कियों की संख्या में अनुपात कितने का होगा, 3:1 का अनुपात होगा। अब हमको पूछा क्या गया है, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो देखिए लड़कियों की संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा, लड़कियों की संख्या यहाँ पर 1 लेंगे, तो इसलिए लड़कियों की जो संख्या है वह क्या हो जाएगी, कुल संख्या कितने हैं, 600 है विद्यार्थियों की, उसमें लड़कियों की संख्या आ रहा है 1 अनुपात में,
और अनुपाती योग कितना आ रहा है 3 धन 1 4। इसको हल करेंगे तो 6 1 कम और 6 1 कम 6 4 1 कम 4 और 4 5 6 20 और 0, तो ये हो गया 150 से कम 150। इस तरह जो लड़कियों की संख्या है वह क्या हो जाएगी 150 हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 रुपया है। उनमें पुरुष कर्मचारियों का मासिक वेतन 15,000 रुपया है और महिला कर्मचारियों का मासिक वेतन 8,000 रुपया है। पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना है? तो देखिए यहाँ पर हमें उनकी संख्या नहीं पूछ रहा है बल्कि उनके संख्या में अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कुल कर्मचारी हमें कितना है ये नहीं पता है और उनकी संख्या हमें नहीं निकालना है, हम सिर्फ अनुपात निकालना है। यहाँ पर पुरुष और यहाँ पर जो महिला हैं उनका, तो पुरुष लोग का कितना है 15,000 रुपया औसत मासिक वेतन और महिलाओं का औसत मासिक वेतन कितना है 8,000 रुपया है। कुल कर्मचारियों का कितना है 12,000 रुपया है, तो उसको यहाँ लिख देते हैं। अब इसको माइनस करेंगे तो 15 में 12 घटेगा तो क्या आएगा यहाँ पर 3,000 आएगा और 12,000 में 8,000 घटेगा तो क्या आएगा 4,000 आएगा। इस प्रकार से पुरुष एवं महिला कर्मचारियों के संख्या में अनुपात क्या हो जाएगा 4,000 और 3,000 का, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 0 0, तो 4:3 आंसर आएगा। इस प्रकार से महिला एवं पुरुष कर्मचारियों में 4:3 का अनुपात होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 रुपया है, 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 12,000 रुपया है और शेष का औसत वेतन 6,000 रुपया है। तो कारखाने में कुल कितने श्रमिक कार्य हैं ये पूछा है, मतलब यहाँ पर कुल कितने श्रमिक हैं उसको पूछा गया है। तो इसको हल करते हैं तो देखिए यहाँ पर सभी श्रमिक या कुल श्रमिक, इनकी संख्या हमें नहीं पता है, जिसमें 7 क्या हैं टेक्नीशियन है और बाकी जो शेष हैं वे शेष श्रमिक हैं। इनका औसत वेतन, तो 7 तकनीशियनों का औसत वेतन कितना दिया है 12,000 रुपया और शेष श्रमिकों को कितना दिया है 6,000 रुपया दिया है और सबका मतलब सभी का कितना दिया है यहाँ पर 8,000 रुपया दिया हुआ है। अब इसको हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6 में 8 घटेगा तो यहाँ पर 2,000 और यहाँ पर 12 में 8 घटेगा 4,000। इस प्रकार से 7 तकनीशियन और जो बाकी शेष श्रमिक हैं उनके संख्याओं में अनुपात क्या हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 2:4 का अनुपात क्या होगा उनके संख्याओं में होगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:2 का होगा। तो देखिए हमें दिया हुआ है यहाँ पर जो तकनीशियन है वो 7 है। तकनीशियन कितने हैं 7 हैं, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 7 तकनीशियन हैं और 7 तकनीशियनों की कुल संख्या, तो 7 तकनीशियन हैं, इनकी कुल संख्या कैसे निकलेगी, तो इनकी कुल संख्या निकलती है कुल संख्या गुणा इनका अनुपात क्या आ रहा है 1 और कुल अनुपाती योग है बटे 3, यही हो रहा है। तो यहाँ पर मान रख देते हैं, तो यहाँ पर 7 तकनीशियन है 7, कुल संख्या गुणा 1/3 है। 1/3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो कुल संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा। तो कुल संख्या बराबर ये 3 जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 × 21। इस प्रकार से उस कारखाने में टोटल 21 कर्मचारी कार्यरत हैं।
देखिए एक और सेम क्वेश्चन देखते हैं। किसी संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपया है, 12 अधिकारियों का औसत वेतन 40,000 रुपया है तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 5600 रुपया है। संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है बताना है। तो देखिए यहाँ पर संस्था में जो कुल कर्मचारी हैं, कुल कर्मचारी या सभी कर्मचारी, जिनमें 12 क्या हैं अधिकारी हैं और बाकी शेष क्या हैं अन्य कर्मचारी हैं। तो 12 अधिकारियों का जो औसत वेतन है वो कितना दिया है, 40,000 रुपया दिया है और बाकी शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 5600 रुपया दिया है और जिसमें सभी का औसत वेतन कितना हो रहा है, 6,000 रुपया हो रहा है। चलिए इसे हल करते हैं। तो 40,000 में 6,000 घटेगा तो क्या आएगा, 34,000 आएगा और यहाँ पर 6,000 में 5600 घटेगा तो क्या आएगा, 400 प्राप्त होगा। तो यहाँ से 12 अधिकारी और बाकी जो शेष कर्मचारी हैं उनके संख्याओं में अनुपात हमको मिल जा रहा है। तो 400 और ये है 34,000, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 4 एकम 4 और इधर 4 अट्ठे 32 और 4 पंचे 20। इस तरीके से उनके बीच में मतलब 12 अधिकारी और बाकी शेष कर्मचारियों के बीच में जो अनुपात है वो कितना हो रहा है, 1:85 का अनुपात हो रहा है। तो देखिए हमको पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में हमको पूछा गया है संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पर 12 अधिकारियों की जो संख्या है वो कैसे मिल रही है हमको, तो कुल कर्मचारी गुणा 12 अधिकारियों की अनुपात कितना आ रहा है, 1 आ रहा है और टोटल अनुपातियों कितना हो जाएगा, 85 86 बराबर 12 अधिकारियों की संख्या हमें प्राप्त होगी। तो यहाँ पर कुल कर्मचारियों की संख्या क्या हो जाएगी, 86 जो इधर जाके गुणा में हो जाएगी। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 12 छक्के 72 96 103। तो कुल कर्मचारियों की संख्या क्या हो जाएगी, 1032 हो जाएगी। और यदि यहीं पर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि बाकी जो शेष कर्मचारी हैं उनका संख्या कितना होगा, तो क्या कर लेंगे, इस कुल में से जो 12 अधिकारी हैं उनकी संख्या को घटा देंगे तो हमको शेष कर्मचारियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ आप सभी को समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिए और यदि मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। धन्यवाद।